हेलो स्टूडेंट, एसबीएन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला है इसका। दूसरा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और तीसरा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ये है एक्सरसाइज हमारी 13.4 और इसका क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें त्रिज्याएं दी हैं। पहली है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरी इसमें दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर और इसमें तीसरी दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इसका पहला पार्ट गोले की त्रिज्या R बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये बराबर 4 × 22/7। आर का मान इसमें दिया है 10.5 का स्क्वायर। ये बराबर 4 × इसको 22/7। इसको लिख लें 10.5 × 10.5। आगे इसको हल करने के लिए 4 × 22/7 इंटू में 10.5 105/10 लिख लें इसको। इंटू इसको भी 105/10। एक पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा भाग कर लिया तो ऊपर से पॉइंट हट गया, नीचे 10 आ गया। अब इसको काटने 5 से इसको 2 बार काट दिया और 5 से 1 कट गया 21 बार। इसको 2 बार और ये कट गया 21 बार। इस 2 से इसको काटेंगे, ये 2 बार कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। ये बराबर 22 21 × 21 441 होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 एकम 22 हासिल 2, 22 चौके 88,
88 और 2 90 का 0 हासिल 9, 22 चौका 88 और 9 97। 88 और 9 97, इतने क्या आया ये वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला। हमें त्रिज्या कितनी दी है 10.5। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 × 22/7 × 10.5 का स्क्वायर हो गया ये। 4 × 22/7 10.5 × 10.5। ये पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ पे 4 × 22/7, इसको 105/10 लिख लिया, इसको भी 105/10 लिख लिया। अब इसको 5 से काट दिया, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, कट गया 10। ये कट गया 21 बार, इसी तरह इसको 21 बार और ये 2 बार कट गया। 2 से इसको काटेंगे 4 को 2 बार कट गया, फिर इस 2 से 2 को काट दिया। यहाँ पे 22 × 21 को गुणा करने पे 441 आते हैं। इसका गुणा करेंगे 22 से कम 22 हासिल के 2, 22 चौके 88 और 2 90 हासिल 9, 22 चौके 88, 88 और 9 97। इस तरह ये वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट है, त्रिज्या है 5.6। गोले की त्रिज्या ये दी है 5.6 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 4πr²। ये बराबर 4 × 22/7। आर का मान हमें ये दिया है 5.6 × 5.6। ये बराबर 4 × 22/7। इसको क्या लिख लें 56/10 लिख लें इसको, इंटू ये भी 56/10 लिख लें। यहाँ पे 7 से इसको काट दें, ये 8 बार कट जाएगा। इसको 2 से काट दें, ये 4 बार और ये कट जाएगा 5 बार। इसको इससे काट दें 2 से, ये 2 बार कट गया और ये कट गया 5 बार। और हमारे पास संख्या बची 22 चौके 88 और यहाँ पर 2 × 56 बट्टे ये आया 25। अब इसके बाद इसको गुणा करें 88 × 56 दूनी 112 बट्टे 25, ये वर्ग सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करके भाग लगाना है, जो भी होगा इसका रिजल्ट होगा। और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसमें त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या ये बराबर है 14 सेंटीमीटर। निकालना है हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड पार्ट है ये, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 4πr²। ये बराबर 4 × 22/7 इंटू 14 और इंटू 14। इसको इससे काट दें, ये 2 बार कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 22 चौके 88 और 14 दूनी 28।
28 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 28 इंटू 88, 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, यहाँ पर ये 4, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये 4, ये 6, यहाँ 4 और ये 2, और इसका गुणनफल आया हमारे पास 2464 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है और व्यास हमें दिए हैं, पहला इसमें दिया है 14 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर, उससे अगला दूसरा दिया है 21 सेंटीमीटर, और तीसरा इसमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यहाँ पे पहला करते हैं, गोले का व्यास, ये 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो पहले गोले की त्रिज्या निकालेंगे। गोले की त्रिज्या ये बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू ये 22/7 इंटू r का मान हो गया 7 इंटू 7, 7 से 7 को काट देंगे, 22 चौके 88 इंटू 7, 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56 और 5 61 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे का व्यास हमें कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट है गोले का व्यास, ये बराबर है 21 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या ये व्यास बट्टे 2 होती है, व्यास बट्टे 2, और ये बराबर 21/2 सेंटीमीटर आ गई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 इंटू ये 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, इस 2 से ये 4 कट गया, 2 इंटू 2 4 आया, ये 4 से 4 कट गया। यहाँ इसको काटेंगे तो ये कट गया 3 बार, 7 21। अब यहाँ से इसको करें तो 22 इंटू 21 63, ये बराबर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 22 66 के 6
हासिल 6। वाई से के 132, 132 और 6 138 ये वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तीसरा पार्ट है इसकी गोले का व्यास। गोले का व्यास 2r बराबर 3.5। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? गोले की त्रिज्या 3.5/2, ये r का मान हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 4πr² और ये बराबर 4 × 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू में 3.5/2। ये 2 से 2 दूना 4 से ये 4 कट गया। 7 से इसको काटेंगे तो ये 0.5 बार कट गया। ये 22 × 0.5 × 3.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 × 5 = 110 होते हैं, तो 11.0 आ गया। इंटू में 3.5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 × 55 के 5 हो गए, हासिल 5 हो गए। 11 × 33 और 5 38 और ये 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये नाप हमें किसमें दी है? मीटर में। ये भी मीटर में है तो ये क्या आएगा? वर्ग मीटर। ये जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग मीटर में आएगा। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या हमें दी है यहाँ पर 10। गोले की त्रिज्या ये दी है 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 3πr²। पाई की वैल्यू हमें इसमें 3.14 दे रखी है। ये बराबर 3 इंटू इसमें मान दिया है 3.14 इंटू r का मान 10 का स्क्वायर। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 12, 3 और 1 4 और 3 × 3 = 9 इंटू 10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो ये 942 वर्ग
सेंटीमीटर इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अर्धगोले की हमें त्रिज्या दी है, अर्धगोले की त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो यहाँ पे 3 पाई का मान 3.14 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए पाई का मान 3.14 लगाएंगे। त्रिज्या 10 का स्क्वायर है ये, इसको गुणा करेंगे तो 9.42 आया, इंटू ये 100 हुआ, 10 का वर्ग 100 होता है, गुणा करने पे ये 2 पॉइंट हट जाएंगे, कितना आया 942 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4th। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर बेलनाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों स्थितियों में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले पहली स्थिति में त्रिज्या क्या है? गोले की त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर है। तो गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली स्थिति में गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको S1 मान लें, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 4πr², और ये बराबर 4 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 लगाते हैं, 22/7 इंटू आर का मान 7 का स्क्वायर। गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ये भी 4πr², ये बराबर 4 इंटू 22/7, 14 का स्क्वायर। अब हमें पूछा क्या है? दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा है। हमें S1/S2 बराबर, S1 हमारे पास है 4 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 7 इंटू 7 लिख लें, बट्टे S2 का मान
4 इंटू 22/7 इंटू 14 लिख लें। 22/7 से 22/7, 4 से 4 कट जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो ये 2 बार, और 7 से 14 ये भी 2 बार। ये बराबर आया 1/4। तो S1 अनुपात S2 बराबर कितना हो गया? 1/4। इस तरह उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आया 1/4। उसके बाद है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। अगला क्वेश्चन है 5वां। पीतल के बने, क्वेश्चन नंबर है ये 5, पीतल के बने अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति वर्ग 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसका जो हमें दिया है वो लिख लें। अर्ध गोलाकार कटोरे का व्यास ये बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या ये बराबर होगी व्यास बट्टे 2, व्यास बट्टे में 2, और ये बराबर 10.5/2। अर्धगोले गोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होगा 2πr², और ये बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू में 10.5/2 इंटू में 10.5/2। यहाँ पर इससे काट लें, ये 1.5 बार कट गया।
इस 2 से 2 को काट दें और इसको इससे काट दें 11 बार। तो ये हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, ये बराबर, इसको गुणा करके लिख लें। 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 और 1 16, और इंटू में 10.5, ये वर्ग सेंटीमीटर है। 100 वर्ग सेंटीमीटर पर कलई कराने का व्यय, ये बराबर है 16 रुपये। यहाँ से 1 वर्ग मीटर पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कलई कराने का व्यय, ये बराबर 16/100 रुपये। और हमारे पास कितना है? 16.5 इंटू 10.5 वर्ग सेंटीमीटर पर कलई कराने का व्यय, ये बराबर 16.5 इंटू 10.5 इंटू 16/100। ये पॉइंट हटा लें यहाँ पे, 165 यहाँ पर इसको 10 लिख लें, ये 10.5/10 लिख लें इंटू 16/100 लिख लें। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये हमारे मान आ गया। अब इसको काट लें, 5 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 2 बार, और 5 से ये कट जाएगा 21 बार। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। 5 से इसको काटेंगे तो ये तो 2 बार, और ये कट जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 33 बार कट गया। ये दोनों 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, और ये बराबर 33 इंटू 21 इंटू 4/100। अब इसको गुणा कर लें, 21 63 के 3 हासिल 6, 21 63 और 6 69 इंटू 4/100। इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 × 12 के 2 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37 के 7 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27/100 रुपये आएगा। और इसमें 2 स्थान पॉइंट लगा देंगे तो 27.72 रुपये इसकी व्यय आ गया। कुल इसका व्यय कितना आया? 27.72। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। गोले की क्वेश्चन नंबर है ये 6। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए
जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एक 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, और ये होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 154। r स्क्वायर का मान निकालना है तो r स्क्वायर बराबर ये संख्या यहाँ भाग में तो इधर जाके गुणा में हो जाएगी, और ये गुणा में है तो भाग में चली जाएगी। 154 इंटू 7/22 इंटू 4, 22 सत्ते 154 होते हैं 7, तो r बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 49/4, और r बराबर लिखेंगे तो ये 7/2, और ये बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, और आज के लिए बस इतना ही।